जेको आहे इहो को तरीक़ो कोन्हे जंहिंमें भई उतो की ख़बर साहब जो व्यू पॉइंट शामिल करता है। एजाज साहब, आप इस्लामाबाद की फिजाएं क्या कहती हैं सारे वाकयात के ऊपर? देखें, एक तो जो फैक्ट है वो ये है कि इस वक्त, और ये सारा काम जो अभी जैसे जिससे सुहेल साहब बात कर रहे थे ना कि ये गैर सियासी तो ये है ही नहीं, यही बात है एग्जैक्टली कि पीटीआई ने बड़ी कोशिश और बड़ी मेहनत से ये पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट मामला किया है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब 9 मई हो या उससे पहले के कोई बात भी हो, हुकूमत वक्त जो होती है उसके खिलाफ एहतजाज हुआ करता है, लेकिन पीटीआई ने इसको डेलिबरेटली जो है वो किया। जनरल आसिम मुनीर को निशाना बनाया, उसके अलावा अस्की क़यादत के जो दीगर लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, असास इदारों के सरबराहान हैं, उनको निशाना बनाया। और अब ये सिचुएशन, अब भी पीटीआई यही तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये सारा काम जो है वो सियासी हुकूमत के बजाय पीछे बैठकर कोई और करवा रहा है। एक इसमें तो एक पहलू तो इसका ये है, लेकिन अगर मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि हुकूमतों को थोड़ा बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। पीटीआई के पास अगर कोई उनकी इमारत गैर कानूनी थी तो आप जाते नोटिस चश्मा कर देते, कोई हर्ज नहीं था। आप जाते नोटिस चश्मा करते, नोटिस वसूल कराते उनको। नोटिस जो पीटीआई कह रही है ये भी बड़ी हद तक दुरुस्त कह रही है कि नोटिस उस खातून सरताज के नाम पर है जिनसे बकौल पीटीआई ने खरीदा है। अच्छा, अब अगर पीटीआई ने खरीद ली है और ट्रांसफर करा ली है तो इसकी, और सीडीए ने को कार्रवाई की है तो इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खुद ये चाहती हैं कि वो जो एब्यूज करती रहे, चीजों को एक्सेस करती रहे, लेकिन उनसे कोई पूछ ना हो। तो यहाँ मुझे ये दोनों सूरत लगती है, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर कोई अदारा पीछे खड़ा हो जाएगा कि जनाब ये काम करना है आपने और पीटीआई के हेडक्वार्टर को गिरा देना है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, वो गए और उसको। लेकिन ये जब पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं इस किस्म की, उसमें इस किस्म की जो मदाखलत होती है अदारों की, वो फिर हमेशा हुकूमत के लिए जो है वो नेगेटिव होती है। हुकूमत को इस बात से गुरेज करना चाहिए, हुकूमत को अपने अदारों को कंट्रोल में रखना चाहिए। फिर इसका एक और पहलू भी है, ये जो पीटीआई ने अपनी कोशिश की है ना, पीटीआई ने एक कोशिश तो की है, एक जानिब पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट किया, दूसरी जानिब पीटीआई वर्सेस काजी फायज ईसा किया, यानी सुप्रीम कोर्ट किया। अब अदारे जो हैं वो खास किस्म की तरबियत के हामिल होते हैं। अच्छा, फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट है तो एस्टेब्लिशमेंट तो ये कभी दुनिया की कोई एस्टेब्लिशमेंट हो वो ये बर्दाश्त नहीं करती है कि आप उसके ऊपर अटैक किए चले जाएं और एस्टेब्लिशमेंट जमहूरी रवैये का मुजाहरा करती रहे। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा सख्त किस्म के जवाब दिया करती हैं, चाहे दुनिया का कोई मुल्क हो। अब यहाँ अगर आप सोशल मीडिया पर बाकी ममालिक के अंदर रेयरली होगा कि इतनी मदाखलत हो एस्टेब्लिशमेंट की। ये एक अपना पाकिस्तान का जो पिक्यूलियर पॉलिटिकल सिनेरियो है वो शायद दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर कम मुल्क होंगे जहां पे एस्टेब्लिशमेंट का इतना ज्यादा रोल हो। या तो वो डायरेक्टली रूल करते हैं, अब जिस तरह जनरल सीसी साहब मिस्र के अंदर बैठे हुए हैं तो वो डायरेक्ट रूल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी डायरेक्ट रूल हमने देखे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो मदाखलत हो वो इतनी हद तक हो कि माइनर किस्म की जो चीजें हैं वो भी मैनेज वहां से हो रही हों, और सिविलियन हुकूमत जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल इररिलेवेंट बनती जा रही है, जिस तरह सांगी साहब ने कहा। जी, यकीनी तौर पर देखें ना, अगर आप पाकिस्तान की तारीख पढ़ें तो इसका जो ज्यादातर कसूर है वो ब्यूरोक्रेसी को भी जाता है और उस वक्त के सियासतदानों को भी जाता है जो पाकिस्तान की इब्तिदा पे थे। हम हमेशा मतलब चीजों को जरा से, ये बात तो ठीक है, हम बहुत चीजों को एजिटेट करते हैं कि जी मदाखलत हो रही है, हो रही होगी मदाखलत, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चीजों को मदाखलत अगर हो रही हो तो फिर क्या ये मदाखलत नहीं थी कि 2018 में सारा आरटीए सिस्टम बिठाकर किसी एक आदमी को इक़्तिदार में ले आया गया? उसको तो आप कहते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा किया। फिर आप ये कहते हैं एक भरी कह रही होगी ना आप, और हम तो उसको भी मदाखलत कह रहे हैं। मैं यकीनी तौर पर मदाखलत ही कह रहा हूँ, मदाखलत है। लेकिन बात तो ये ना कि आजकल जिसका नैरेटिव बिक रहा है, जिसका नैरेटिव आजकल बिक रहा है वो पीटीआई है। अच्छा, फिर अब हमारे यहाँ बढ़के लगाने का, नारेबाजी का बड़ा शौक है। अभी शिबली फराज ये फरमा रहे थे कि जी 70% अवाम हमारे साथ हैं।